गुड मॉर्निंग ट्रेड। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। आज है 13 जनवरी 2026 और इंटरडे में मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका है। तो जिस प्रकार डेली ट्रेड क्लोज होने के बाद आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं और ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक शेयर करते हैं, क्यों ट्रेड किए, कैसे ट्रेड किए, क्या थिंकिंग था। तो आज के वीडियो में हम यही बातें करेंगे, यही डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप बिगनर हैं और इंटरडे ट्रेडिंग लर्न करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले ओवरऑल मार्केट को देखेंगे ट्रेड्स। तो आज के दिन पे हम लोग एक गैप अप खुले थे, माइनर से गैप अप खुले थे और हम लोग 25,899 रुपये 80 पैसा के कहीं आसपास हम लोग हाई लगाए। देन उसके बाद बैक टू बैक सेलिंग आ रही है। और प्रीवियस आप देखेंगे मेरे पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट में हमने शेयर किया था अपने चैनल पे कि ट्रेड्स एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे, जिसका कि हम लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और कल के दिन पे हम लोग इसके ऊपर जाकर के ही क्लोजिंग दिए थे। पैनिक सेलिंग देखने को मिला था मॉर्निंग में, बट वापस से सेकेंड हाफ में एक स्ट्रांग बैंक जनरेट हुआ और जा करके हम लोग 25,813 का हाई लगा करके देन उसके बाद 25,790 के पास कहीं हम लोग क्लोजिंग दिए थे प्रीवियस डे पे। और एक अच्छा खासा लॉन्ग टेल कैंडल बना था, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। बिल्कुल ये कैंडल बना, लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत था, हमने ये बात बताया था कि ट्रेड जब तक ये प्रीवियस डे कैंडल का हाई ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि बायर आ चुका है। अभी भी मार्केट सेलर के कंट्रोल में है। तो बिल्कुल उसी को देखते हुए आज के दिन पे देखेंगे तो मार्केट बैक टू बैक डाउन ट्रेंड में जा रही है और फॉल कर रही है। मॉर्निंग से आप देखेंगे तो पहला यहाँ पे कैंडल बना, देन यहीं से ट्रेड्स हम लोग एक जो कल के दिन पे एक रेंज बनाए थे, वहीं से थोड़ा मॉर्निंग में बाइंग जनरेट हुआ था और इस लेवल से बाइंग जनरेट हुआ, क्योंकि मेरा कोशिश रहता है कि 9:45 के बाद ही हम ट्रेड करें। तो 9:45 तक हम यहाँ तक पहुँच चुके थे अपने सपोर्ट जोन के पास और एक स्ट्रॉन्ग पैनिक सेलिंग के बाद से ये एक लो लगाया। तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो फिर मेरा प्लानिंग हुआ सबसे पहले मॉर्निंग में कि ट्रेड्स हम यहाँ पे बाइंग जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो सेलिंग था आई थिंक कि यहाँ पे वेट होना चाहिए, इसको इंतज़ार करना चाहिए। देन एक छोटा सा बाउंस आए तो उस बाउंस पे वापस से सेलिंग होना चाहिए। तो क्लियर कट यहाँ पे मेरा प्लानिंग था। लेकिन यदि आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट का वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे हमने कुछ स्टॉक सिलेक्ट किया था, जो कि क्लियर कट दिख रहा है कि थोड़ा सा वीकनेस है मार्केट में। और जो क्राइटेरिया है मेरा ये स्टॉक सिलेक्शन के पीछे का, वहाँ पे प्रॉपर स्टॉक वहाँ पे मिल नहीं रहा है। आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो ये कुछ चार्ट पैटर्न है जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हमने सिलेक्ट किया था अपने लिए, जो अपने प्रॉपर सेटअप पे दिख रहा था। NR7 के अंदर में हम ट्रेड करते हैं, NR4 के अंदर में ट्रेड करते हैं। तो वहाँ पे कुछ ये स्टॉक हमें दिखा था, जिसको कि मेरा प्लानिंग था बाइंग साइड और सेलिंग साइड के लिए प्लान करना। तो आज के दिन पे हम इसी वजह से मेरे पास दो स्टॉक अभी फ़िलहाल दिखा था, ITC और कोटक बैंक। तो सबसे पहले ITC का बात आप देखते, पहले ऑर्डर बुक देखेंगे ट्रेड्स। तो कोटक बैंक हमने बाइंग किया था 10:15 पे 2134 के पास। देन इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया 10:47 पे 2126 के पास कहीं स्टॉप लॉस डाले थे, जो कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। हम चार्ट पे चलेंगे और माइनर सा स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर दिए। ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी नहीं था और ज़्यादा बड़ा रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जब आपके प्लानिंग के हिसाब से नहीं ट्रेड हो रहा, आपके डायरेक्शन में ट्रेड नहीं कर रहा, आपके जो सेटअप है उससे मेल नहीं खा रहा, तो आपको बिल्कुल एग्रेसिव नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। तो बस इसी थिंकिंग के साथ हमने कोटक बैंक में ट्रेड लिया था और आपके साथ शेयर करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में इसलिए हमने बैंक साइड का प्रेफर किया ट्रेड्स, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के मुकाबले बैंकिंग और फाइनेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कि सिंपल बस यही थिंकिंग था मेरा और इसी थिंकिंग के थ्रू हमने प्लान किया। तो सबसे पहले इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम सिलेक्ट किए थे ट्रेड्स। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे इसमें क्लियर कट यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है लोअर लेवल पे। यहाँ पे एक लो लगाए हम लोग, जो कि इसके बाद से बैक टू बैक हम लोग अपसाइड को जा रहे हैं। और एक ट्रेंड लाइन हम बनाए इस स्विंग हाई से, जहाँ से कि ये डाउन साइड की मूवमेंट दे रहा था और एक सिंपल हमें ब्रेकआउट दिखा, क्लियर कर ब्रेकआउट देखा। देन उसके बाद इस रेंज में यहाँ पे हम लोग सस्टेन करने की कोशिश कर रहे थे प्रीवियस डे पे। देन आज के दिन पे हम लोग ओपन हुए, यहाँ पे एक लॉन्ग वीक कैंडल तो दिखा, लेकिन आप देखें तो ओपन इक्वल टू हाई है, ओपन इक्वल टू लो बना हुआ है 30 मिनट पे भी। और ओपन इक्वल टू लो बनने के बाद ये अपसाइड की ओर गया, लेकिन वापस से जब पुल बैक आया तो ये मेरा जो
ट्रेड लेने का क्राइटेरिया होता है, जो प्रॉपर रिस्क रिवार्ड होता है, वहाँ पे मेरा प्लानिंग आ चुका था। आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे 9:45 के बाद ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे पहला एक मूवमेंट अपसाइड की ओर आया, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉन्ग वीक कैंडल दिख रहा है, लॉन्ग वीक कैंडल बहुत सारा दिख रहा है, यानी कि क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर प्रेजेंट है। तो ये वापस हम एक बार और ट्राई किए कि एक बार और वेट करते हैं, वापस से अगर इसके ऊपर सस्टेन करता तो हम इसी कैंडल के बाद हम ले लेते ट्रेड, और बट लॉन्ग भी कैंडल बन रहा तो फिर हमें वेट करना चाहिए एक बार और के लिए। देन वापस एक बार डाउन साइड की ओर आया और अपने डिमांड लेवल को टेस्ट किया, देन वापस से अपसाइड को निकलना शुरू किया। तो यहाँ पे क्लियर कट आप देखेंगे 2134.20 के पास हम इस कैंडल के क्लोजिंग पे, जब ये इस तरह का कैंडल क्लोज हो गया तो इस कैंडल पे मेरा प्लानिंग हो गया कि हम ट्रेड में इंटर करते हैं ट्रेड्स, और 2134.20 के पास इस ट्रेड में हम इंटर कर चुके थे, क्योंकि यहाँ तक क्लियर हो गया था कि अब जो बायर है उसका टेस्ट हो चुका है और आई थिंक कि अपसाइड को निकलना चाहिए। बट आप देखेंगे वापस से ये यहाँ पे एक डाउन साइड का मूवमेंट आया और ये जो कैंडल बना, इस कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि इस कैंडल का लो जो पहला कैंडल है उसी का लो हमने स्टॉप लॉस लगाया था 2126.50 के पास, कहीं थोड़ा सा 2126 के पास लगाते, 50 रुपये और नीचे अगर हम लगाते तो हो सकता था बच जाता, और आई थिंक कि इसमें निकल जाते हम लोग। अगर बात करते यहाँ पे रिस्क रिवार्ड का तो आप देखेंगे 2134.20 के पास मेरा ट्रेड इंटर हुआ, और 2100 का स्टॉक है और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड लगभग 7 से 8 रुपये का रिस्क मिल रहा था हमें। उसके अगेंस्ट में मेरा प्लानिंग था कि अगर 1:1 में भी मिलता, क्योंकि ओवरऑल मार्केट वीक है, ओवरऑल मार्केट वीक है, तो आई थिंक कि 1:1 में हमको दिखता है तो फिर हम निकलने की कोशिश करेंगे, या फिर इस लेवल के आसपास कहीं दिख जाए 45 47 के आसपास भी हमें दिख जाए तो फिर हम ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। बट आप देखेंगे यहीं से ट्रेड्स मेरा डाउन साइड को मूवमेंट आया और यहाँ पे इस कैंडल पे मेरा एसएल हिट करवाने के बाद वापस से ये अपसाइड को मूवमेंट दिखाया। तो इस तरह का चीज़ें हुआ, चेकआउट होने के बाद वापस से अपसाइड को गया। लेकिन एक बात तो क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि जब भी ओपन इक्वल टू लो रहता है और बाइंग साइड का स्टॉक आप प्रेफर कर रहे हैं, ब्रेकआउट वाला स्टॉक है और ओपन इक्वल टू लो बनाया है, तो उसमें हाई चांस रहता है कि अपसाइड को जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है हमें, बट इतना हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ट्रेड्स कि इस तरह का कैंडल बनने के बाद वापस से एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट में वीकनेस है तो हो सकता है। बट आईटीसी का बात करें, आईटीसी को हमने सिलेक्ट क्यों किया था, तो ट्रेड्स आप देखेंगे आईटीसी में तो ऐसे क्लियर कट एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिला, लेकिन जब भी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलता है तो वापस एक बाउंस आता है, क्योंकि आरएसआई जो होता है वो इंडिकेटर शो करता है कि अब ये स्टॉक ओवर सोल्ड हो चुका है। एक सेकेंड, आरएसआई एक सेकेंड, ओके, आरएसआई ओवर सोल्ड जा चुका है। तो आप हमने सुबह में 50 मिनट टाइम फ्रेम लगाया तो यहाँ पे क्लियर कट दिखा ट्रेड्स कि यहाँ पे जब भी हम लो लगाए थे, एक शार्प लो लगाया, तो शार्प यहाँ पे आप देखेंगे तो लो लगाया, देन उसके बाद ये अपसाइड को डाइवर्जेंस दे रहा है, यानी कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो क्लियर कट यहाँ पे हमें बाइंग साइड के लिए प्लानिंग किया, बट ये स्टॉक वापस सेलिंग आ गया। तो आप देखेंगे ट्रेड्स तो ये कुछ हमने ट्रेंड लाइन बनाया था सिंपल, जिसका कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। देन यहाँ पे ब्रेकआउट आया और यहाँ पे आरएसआई भी देखेंगे तो ये पॉजिटिव जैसा दिख रहा था, यहाँ से क्लियर कट अप ट्रेंड में दिख रहा है। और मेरा प्लानिंग यहाँ पे था ट्रेड्स की, ये प्रीवियस डे पे ब्रेकआउट दे चुका था एक रेंज का, अगर यहाँ से अपसाइड को सस्टेन करता तो फिर यहाँ पे हम बाइंग कर सकते थे 343 रुपये 343 के लिए। बट यहाँ पे देखेंगे शार्प सेलिंग आया। आप यहाँ पे सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो आपको क्लियर कर दिखेगा, यह एक सपोर्ट जोन था, सिंपल यहाँ पे देखेंगे एक सपोर्ट जोन था, जो कि अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा फेस किया आज के दिन पे, और यहीं से सेलिंग देखने को मिला। तो ठीक है, इतना हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जो प्रॉपर सेटअप दिखा, जहाँ पे मेरा प्रॉपर सेटअप है, जो मेरा प्लानिंग है उसके अगेंस्ट, उसके हिसाब से मार्केट में आएगा तो हमें प्लान करना चाहिए ट्रेड को। भले ये हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि कहाँ पे हमको ज़्यादा रिस्क लेना है, कहाँ पे हमको कम रिस्क लेना है ट्रेड्स, क्योंकि लो प्रोबेबिलिटी और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के साथ थोड़ा सा ये चीज़ को मिलाना पड़ता है। और चार्जेस का बात करें तो कुछ इस प्रकार का चार्जेस कटा है। तो ट्रेड्स ये कुछ प्लानिंग ये कुछ थिंकिंग के साथ हमने ट्रेड में इंटर किया था, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनर सा स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर दिए और
लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो तो वहाँ पे ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाना चाहिए। बस इसी थिंकिंग के साथ हमने ट्रेड किया और कुछ ये रहा ट्रेड। ओके ट्रेड्स, तो आप अभी तक कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं किए हैं तो कम्युनिटी में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम एक्टिवली स्विंग ट्रेड और इंट्राडे से ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ पोस्ट करते हैं। मॉर्निंग में चार्ट पैटर्न एनालिसिस डालते हैं, तो इस प्रकार का वहाँ पे बहुत कुछ लर्निंग आपको देखने को मिलेगा। और किस तरह के चार्ट पैटर्न अपने लिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे किस तरह का स्टॉक को हम अपने लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हर एक चीज़ वहाँ पे हम शेयर करते हैं। तो ट्रेड्स ज्वाइन करिए और क्लोज करते हैं वीडियो को। आई थिंक कि आपको लर्निंग मिला हो। ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।